बच्चों, जुलाई का महीना स्टार्ट हो चुका है। मुझे पता है कि आप में से कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर अब तक तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं, तो क्या मैं जुलाई से पढ़ाई करके 95% ला सकता हूँ? पता है एक्चुअली क्या होता है कि अप्रैल से लेकर जो जून तक के दिन होते हैं उसमें छुट्टियां भी रहती हैं और आप शुरू से स्टार्ट नहीं ले पाते और वो कब टाइम वेस्ट हो जाता है पता ही नहीं लगता। लेकिन अगर आप अब सीरियस हैं और अब आप कोई भी दिन मिस नहीं करना चाहते, तो मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी देता हूं, ऐसी गाइडेंस देता हूं जिसको फॉलो करने पर आप 95% बिल्कुल ला पाएंगे। मैं आपको दूंगा जुलाई से एक मास्टर प्लान। और क्यों ये मास्टर प्लान डिफरेंट है? क्योंकि अब जो सिचुएशन नहीं बनी हुई है, अभी मैं बात करूंगा आपसे सीबीएसई बोर्ड की, वो डिफरेंट है पिछले सालों से। क्या डिफरेंस है? क्योंकि ओएसएम आपको मालूम होगा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग भी चालू हो चुकी है। वो कितनी भसड़ हुई है इस बार 2026 में, आपको इसका अंदाजा 100% होगा। तो हमको ऐसी स्ट्रैटेजी तैयार करनी है, ऐसी पढ़ाई करनी है, कुछ भी हो हमारे मार्क्स हमारे हाथ में रहें। तो जैसे मैंने कहा कि जुलाई तक पढ़ाई नहीं की, बहुत से बच्चे ऐसे रहते हैं। अभी 90% 95% पॉसिबल है, तो इसका आंसर है जी हाँ, 100% बिल्कुल पॉसिबल है। जुलाई से भी स्टार्ट करेंगे, समय आपके पास है। राइट स्ट्रैटेजी और टाइम वेस्ट अब नहीं करना है, जिससे आप चीजें समझकर फिजिक्स में स्पेशली आप आगे बढ़ पाए। मैं फिजिक्स का एग्जांपल लेके बात करूंगा। अगर आप पीसीएम के हैं या पीसीबी के हैं या पीसीएमबी ले रखी है, तो ध्यान रखिएगा कि सब में पीसीएमबी में जो फिजिक्स का पेपर होता है वो सबसे हार्ड या टफ आता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो में बात की जाए तो फिजिक्स सबसे हार्ड पड़ता है। और हार्ड के साथ साथ अब जो मार्किंग का सिस्टम हो गया है वो हो गया ऑन स्क्रीन मार्किंग। तो ऑन स्क्रीन मार्किंग में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो पेपर लिख के आए उसके पूरे मार्क्स आपको मिल जाएं। तो केवल पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर प्रेजेंटेशन भी पहले की अपेक्षा और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने एंड पे ही, जिससे हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं उसमें कोई कमी ना छूटे। और ऑन स्क्रीन मार्किंग खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि बोर्ड ने बड़ा उसको बाद में भी बोला कि बड़ी अच्छी चीज है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि वो खत्म होने की कगार पे है। कई बच्चे ये पूछते हैं मुझसे कि सर एनसीईआरटी की जो बुक है वो बुक की लैंग्वेज काफी टफ है, तो मैं कौन सी फिजिक्स के लिए रेफरेंस बुक लूं? तो देखिए, एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है, वो तो समझ लीजिए गीता है आपकी। लेकिन फिर भी अगर आप रेफरेंस बुक लेना चाहते हैं तो आप एसएल अरोरा ले सकते हैं। उसमें डेरिवेशन, डेफिनेशन स्टेप बाय स्टेप दिया है, जिसको आपको सीखने का मौका मिल सकता है। लेकिन अगर अफोर्ड कर पाइए एसएल अरोरा तो ही लीजिए। मैं उसका प्रचार नहीं कर रहा हूं, किताब अच्छी है, बस आपको राय दे रहा हूं। तो एनसीईआरटी लेकिन छोड़ना नहीं है तब भी, क्योंकि एनसीईआरटी आपके लिए गीता है या बाइबल है, जो भी बोलते हैं आप। अब कई बच्चों के साथ इशू क्या रहता है कि अभी तक नहीं पढ़ा तो लग गया है बैकलॉग। हो सकता है आपके स्कूल में तीसरा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी या चौथा चैप्टर मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म चल रहा हो, और आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम होगा उसमें कम से कम एक किताब यानी पार्ट 1 तो आने का पक्का है। तो आपको तैयारी तो अब करनी है ना। तो बैकलॉग ये जो लग गया है ये क्लियर कैसे होगा, है ना सर? पहले पुराना पढ़ूं कि स्टार्ट करूं? अब इसमें जो आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी, ध्यान रखिएगा। कई बच्चे क्या करते हैं ना, सब कुछ रोक कर बैकलॉग क्लियर करने लगते हैं। ये आपको कतई नहीं करना है। तो स्टॉप करंट क्लास जो बच्चे करते हैं और फिर वो फोकस करेंगे ओनली बैकलॉग पे, ये आपको कतई नहीं करना है। तो आप क्या करेंगे? अभी आप अपनी पढ़ाई को किसी स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जा ही रहे हैं, किसी कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं, उनके साथ जो फ्रेश क्लासेस हैं, जो चल रहा है, उसके साथ मंडे टू फ्राइडे आप कैरी ऑन कीजिए। और जो सैटरडे संडे को आपको टाइम मिले उसमें एक्स्ट्रा टाइम देकर बैकलॉग क्लियर करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे बैकलॉग क्लियर हो जाएगा, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि हम बैकलॉग पहले निपटाएं फिर आगे का पढ़ेंगे, तो उससे नया बैकलॉग खड़ा हो जाएगा और आपको इससे बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो डोंट डू दैट। आप अभी करंट जो कोचिंग में चल रहा है या जहां भी जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं वो कैरी ऑन करते जाइए, और बैकलॉग को सैटरडे संडे में थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा टाइम देके पुश करके आगे बढ़ते जाइए। अब मैं आपसे बात करता हूं 5 स्टेज की स्ट्रैटेजी, बिल्कुल वर्केबल। तो नंबर 1 स्टेज जो आपके पास है, सबसे पहले स्टेप 1 एनसीईआरटी थ्योरी एंड डेरिवेशंस क्लियर कीजिए। एनसीईआरटी आपके लिए गीता है, बाइबल है, उसको किसी कीमत पे कंप्रोमाइज मत कीजिएगा। एग्जाम में डायरेक्ट वहीं से मामला आ जाता है। तो उसके कॉन्सेप्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग और डेरिवेशंस को अच्छे से करिए। डेरिवेशन पहले से कम आते हैं, फिर भी 10-12 नंबर के आ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप।
स्टेप नंबर 2, एनसीईआरटी एक्सरसाइज एंड एग्जांपल्स। अब इसके बारे में मैं अभी खुलासा करूंगा कितने एक्सरसाइज एग्जांपल्स हैं। बहुत से बच्चे इसको इग्नोर करते हैं और कई टीचर भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इग्नोर कराने में, उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, है ना। कोचिंग सेंटर्स की भी मैं बात कर रहा हूं। आपकी जो एक्सरसाइज और एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी बुक के, वो एक एक एग्जांपल, एक एक एक्सरसाइज आप जरूर लगाइए। वहीं से सवाल निकल के आपको बोर्ड्स में मिलते हैं। बोर्ड्स तो छोड़िए, जो बच्चे जेईई मेंस और नीट देने वाले हैं वहां भी यही क्वेश्चन यहीं से निकल के मिलेंगे। और ज्यादा क्वेश्चन नहीं, अभी मैं दिखाऊंगा, मैंने पूरा कैलकुलेट करके यहां बनाया है, जिससे आप जो जबरदस्ती का डर है वो खत्म हो जाए। जब ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एग्जांपल्स हो जाएं तो स्टेप नंबर 3, कम से कम 5 साल के पीवाईक्यू लगाइए। समय मिले तो आप 10 साल के लगाइए, लेकिन 5 ईयर रीसेंट ट्रेंड को काफी बढ़िया आपके सामने रख देता है कि किस तरह से पेपर बन रहा है, आपकी उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद टाइम्ड सैंपल पेपर, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी जो मार्किंग, जो तरीका ऑन स्क्रीन मार्किंग का है, उसमें पेपर प्रैक्टिस, टाइम बाउंड, कैसे आंसर लिखना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आप जो सैंपल पेपर लगाएंगे जब अपना कंप्लीशन के बाद, तो 3 घंटे में लगाना। कई बच्चे लगाते हैं फिर चाय पीने या टॉयलेट चले गए फिर ये सब नहीं करना है। एक बार बैठिए, 3 घंटा लगाइए, बात खत्म, जो भी नंबर आने हैं। और उसके बाद आपको मल्टीपल रिवीजन्स चाहिए होंगे, जिसके लिए थोड़े नोट्स और फॉर्मूला शीट होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर सैंपल पेपर खराब हुआ तो रिवीजन करके ही तो बेटर कर पाएंगे। ये 5 स्टेज प्लान है जो आपको फॉलो करने से ट्रेमेंडसली हेल्प मिलेगी। अब ये जो मैंने कहा कि एनसीईआरटी के अंदर फोकस जो करेंगे कॉन्सेप्ट, थ्योरी, और उसके बाद उसकी जो एग्जांपल्स हैं और एक्सरसाइज है उसको इन टेक्स्ट उसको जरूर करना है। और ये देखिए मैंने पूरा एक एक जोड़ के आपके सामने रख दिया है, बिल्कुल चैप्टर वाइज भी दिखाया है, जैसे आपको भरोसा हो जाए कि सर ने कैलकुलेशन की है, हवा में नहीं बता रहे हैं। एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है क्लास 12th में तो 164 हैं, और एग्जाम्पल्स की बात करें तो 93 हैं। पूरी बुक की बात कर रहा हूं, क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी, दोनों को जोड़ दीजिए, मेरे ख्याल से सही जोड़ा है मैंने, 257 आएगा, 250 मान लीजिए 250। अगर आपसे मैं कहूं कि रोज 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी के लगा सकते हो क्या? अगर आप रोज 10 क्वेश्चन भी लगाएंगे तो 25 दिन के अंदर एनसीईआरटी की एग्जाम्पल एक्सरसाइज आप खत्म कर देंगे। चलो माना कई बच्चे कह देंगे अरे 10 क्वेश्चन सर भारी हैं, अरे 5 लगा सकते हो दिन में, 5 क्वेश्चन। अब 5 के लिए मना करोगे तो फिजिक्स क्या पढ़ोगे? 5 क्वेश्चन भी लगाओगे तो 50 डेज में हो जाएगा, 2 महीने से कम में, अभी तो वक्त पड़ा हुआ है। और आप इसको करने के बाद एकदम सॉलिड सुपरमैन, स्पाइडरमैन बन जाएंगे। 5 क्वेश्चन डेली, वादा करो मुझसे, लिखो कमेंट में कि सर 5 क्वेश्चन डेली लगाने को मैं तैयार हूं। 5 एग्जाम्पल या एक्सरसाइज जो भी क्वेश्चन हो, 5 क्वेश्चन आप लगाएंगे। लिखिए कमेंट में, अगर आप वाकई 95% चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए यस सर 5 क्वेश्चन डेली, 5 क्वेश्चन डेली। जैसे दिमाग में घुस जाए कि मुझे इतना करना ही, उससे ज्यादा करे तो और अच्छी बात है। अब जैसे मैं बात कर रहा था कि 5 साल के पीवाईक्यू लगाना मस्ट इसलिए है कि आपको ट्रेंड मिले। कई बच्चे बहुत दूर दूर 10-20 साल के उसके लगाने की जरूरत नहीं है। 5 ईयर सही होता है, उससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं पड़ती। 5 साल अगर लगा लिया आपने, उसके बाद प्रैक्टिस सैंपल पेपर लगाना पड़ता है, जो कि टाइम की मैंने बात की है। अब यहां पर आपको दिमाग में, क्योंकि जो आप पढ़ते जाएंगे उसका रिवीजन किए बिना दिमाग में अटकेगा नहीं, भूल जाता है आदमी, है ना। 1% या 0.1% लोग होते हैं जो एक बार पढ़ा याद कर लिया, उनके बाद छोड़ दीजिए। नॉर्मल इंसान भूलता ही है, ना भूले तो पागल भी हो जाए। तो आपको फॉर्मूला शीट आपकी रेडी होनी चाहिए और नोट्स रेडी होनी चाहिए। नहीं है तो मेरे पास है, मैं बताऊंगा अभी कैसे ले सकते हैं। तो आप फॉर्मूला शीट और रिवीजन नोट्स हो, जिससे मल्टीपल रिवीजन फास्ट ट्रैक पे कर सकें। अब यहां यह आता है कि सर जो आप ये बता रहे हैं इसको मैं कैसे करूं, क्योंकि मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा, ये सब अकेले कैसे होगा। कंफ्यूजन, डाउट, डूइंग इट अलोन, ये सब सारी चर्चाएं दिमाग में आती है ना कि सर हम कैसे बनाएंगे नोट्स, समय नहीं मिलता, फॉर्मूला शीट। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैंने आपके लिए कोर्स रेडी कर रखा है द्रोणा, जिसके अंदर लाइव क्लासेस भी हैं, नोट्स हैंड रिटन है मेरे, फॉर्मूला शीट है, पीवाईक्यूज वीडियोस हैं 10 साल के, एनसीईआरटी एग्जाम्पल एक्सरसाइज भी पूरा सॉल्व करके आपको दिया है इजी लैंग्वेज में। तो द्रोणा एक ऐसा कोर्स है जो आपकी मदद करता है 95% सिक्योर करने में। और ब्रॉडर मैंने 4 कैटेगरीज दी हैं जो जो आपको स्ट्रांगली मिलता है। लाइव क्लासेस मिलेंगी, मैं खुद आपका हाथ पकड़ के आपको समझाऊंगा 0 लेवल से लेकर चैंपियन 95 लेवल तक। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी एक साथ मिल जाते हैं, जिससे किसी भी चैप्टर का 9वें का 10वें का 14वें का कुछ भी पढ़ना चाहे तुरंत पढ़ सकते हैं। प्रॉपर पीडीएफ मिलती है, डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट ले सकते हैं अगर लेना चाहें, फॉर्मूला शीट और नोट्स का। और 10 साल के पीवाईक्यूज भी मिलते हैं। और
प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट असाइनमेंट भी मिलता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जबरदस्त। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं कि नहीं मुझे द्रोणा लेके अब टाइम वेस्ट नहीं करना, आगे बढ़ना है, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में जाकर द्रोणा ले सकते हैं। और छोटा सा गिफ्ट आपके लिए है, शुरुआती 100 बच्चों के लिए 10% ऑफ का। अब ध्यान रखिएगा, अगर आप सीरियस है तो एक दिन भी वेस्ट मत करिएगा। अब वेस्ट करेंगे तो बाद में रिग्रेट होगा कि टाइम वेस्ट हो गया। अब फिजिक्स में कोशिश भी कर रहा हूं तेजी से पढ़ने का, तो समझ में कम आ रही है। तो मेरे साथ आ जाइए, मेरा हाथ पकड़िए, फिजिक्स को हमेशा के लिए इजी कर दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।